नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की। जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मैं पिछले कई सालों से समझता आ रहा हूँ, ऐसे में आज मैं यह कह सकता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ना तो कोई देश किसी देश का हमेशा के लिए मित्र होता है और ना ही कोई देश हमेशा के लिए किसी देश का शत्रु होता है या दुश्मन होता है। ऐसे में यह कहना बेहद ही दिलचस्प है कि हर देश अपने हितों के लिए अपनी विकास की गाथा को अपने हिसाब से लिखने के लिए दूसरे देशों के साथ संबंध रखते हैं और उनके संबंध काफी हद तक उनके अपने हित पर निर्भर करता है और अपने हितों को देखते हुए ही वह निर्णय लेते हैं कि किस देश से कैसे संबंध बनाने हैं। ऐसे में अगर किसी देश का किसी दूसरे देश के बीच में टकराहट होती है या उन देशों के बीच कड़वाहट होती है तो ऐसे में उनके बीच की टकराहट और कड़वाहट ज़्यादा समय तक नहीं होती है, बल्कि एक समय बाद वह फिर से मित्र के रूप में हमें और आपको दिखाई देते हैं। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कभी भी यह नहीं कहा जा सकता कि कोई देश किसी देश का हमेशा के लिए दुश्मन है या हमेशा के लिए मित्र है। जैसे कि अगर आप किसी भी देश की किसी भी पार्टी की विचारधारा को उठा करके देखेंगे तो ऐसे में उस पार्टी की विचारधारा अलग अलग होती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बहुत हद तक पार्टी की विचारधारा भी मायने रखती है, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि किसी देश से किसी देश का संबंध बहुत बेहतर होता है, लेकिन वहां पर चुनाव के बाद दूसरी पार्टी के चुनाव जीतने से उन दोनों के संबंध खराब हो जाते हैं। कई बार पार्टी वही रहती है लेकिन नेता बदलने से भी विचारधारा में परिवर्तन आता है। अगर उदाहरण के रूप में भारत की ही देखें तो अभी वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। मान लीजिए कि आगे चल करके नरेंद्र मोदी हट करके दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ आ जाते हैं। ऐसे में अब आपको क्या लगता है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री योगी के दोनों के अगर कार्यकालों की तुलना की जाएगी तो क्या दोनों के कार्यकाल सेम होंगे? नहीं होंगे, बल्कि योगी आदित्यनाथ की विचारधारा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विचारधारा काफी हद तक सिमिलर है, या कहें कि काफी हद तक समान है, लेकिन उनके द्वारा मुद्दे एक समान नहीं उठाए जा सकते। उनके नेतृत्व में अलग तरह से काम होगा और इनके नेतृत्व में अलग तरह से काम हो रहा है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यह भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि किस देश में किस पार्टी की सरकार है और उसमें जो व्यक्ति बैठा है वह कैसा है। जैसा कि अगर भारत और बांग्लादेश के परिप्रेक्ष्य में ही अगर आप देखेंगे तो इसके पहले बांग्लादेश और भारत के संबंध काफी बेहतर थे, लेकिन वहां पर तख्ता पलट होने की वजह से अब भारत और बांग्लादेश के संबंध उतने बेहतर नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कई प्रकार के फैक्टर काम करते हैं। जैसे कि व्यापार को भी काफी बारीकी से देखा जाता है कि आखिर किस देश का व्यापार किस देश से बेहतर है, या आपके देश में किस चीज का आयात हो रहा है, किस चीज का निर्यात हो रहा है, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है। इन सभी को भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बनने या बिगड़ने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर वर्तमान समय में बात की जाए तो वर्तमान समय में हमें दुनिया में तीन शक्तियां देखने को मिलती हैं। एक पहली शक्ति के रूप में अमेरिका, दूसरी शक्ति के रूप में रूस और तीसरी और उभरती हुई शक्ति के रूप में चीन देखने को मिलता है। जैसा कि भारत और अमेरिका के संबंधों के बारे में अगर बात की जाए तो भारत और अमेरिका के संबंधों को अगर आप काफी पीछे जाकर के देखेंगे तो भारत और अमेरिका के संबंधों में उतार चढ़ाव भरा रहा है। ऐसे में वर्तमान समय में अगर अमेरिका भारत की तरफ रुख कर रहा है, भारत को अपना मित्र बनाने पर जोर दे रहा है, भारत के प्रति नरमी दिखा रहा है, तो इसका कहीं ना कहीं कारण चीन है। क्योंकि अमेरिका की यह नीति रही है कि वह अपने आगे किसी को भी जाने नहीं देना चाहता, और चीन जो है वह तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में और
उभरते हुए शक्ति के रूप में सामने आ रहा है। यही वजह है कि अमेरिका भारत को लेकर के नरमी बरतता है। अमेरिका की हमेशा से ही यह नीति रही है कि वह छोटे-छोटे देशों का इस्तेमाल करता है अपने निजी हितों को साधने के लिए। जैसे कि अफ़गानिस्तान को ही ले लीजिए, अफ़गानिस्तान में तालिबान का पितामह अमेरिका को ही कहा जाता है। खैर, इस पर आप क्या सोचते हैं? हो सके तो हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएँ और अमेरिका के बारे में आप क्या सोचते हैं, इसके बारे में भी ज़रूर बताएँ।